आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन अष्टांशों के नाम बताइए जिसमें 1,0,0 बिंदु स्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अष्टांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको जानने से पहले 2D के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि 2D ज्योमेट्री में अर्थात द्विविमीय ज्यामिति में कुल कितने अक्ष होते हैं? तो 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष होता है। ठीक है, और ये दोनों अक्ष मिलकर कुल कितने भाग बनाते हैं? 4 भाग बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? तो चतुर्थांश बोला जाता है। तो इन चारों भाग को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ये हो गया प्रथम भाग जिसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये हो गया द्वितीय भाग जिसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, ये हो गया तृतीय भाग जिसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और ये हो गया चतुर्थ भाग जिसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 2 निर्देशांक होते हैं, एक एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक। साइन का बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों साइन प्लस होता है। इसमें बात करें तो एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। इसमें बात करें तो दोनों माइनस होता है, और इसमें बात करें तो एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 2D के बारे में। अब हम बात करेंगे 3D के बारे में। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री में क्या होता है? 3D ज्योमेट्री अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति में कुल कितने अक्ष होते हैं? 3 अक्ष होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष, और तीसरा होता है जेड अक्ष। ठीक है, और तीसरा होता है जेड अक्ष। और ये तीनों अक्ष मिलकर अंतरिक्ष को कुल कितने भाग में बांटते हैं? 8 भाग में बांटते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? तो अष्टांश बोला जाता है। ठीक है, अष्टांश। तो हम इन 8 भागों को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो गया प्रथम भाग जिसको प्रथम अष्टांश बोलते हैं, ये हो गया द्वितीय अष्टांश, ये हो गया तृतीय भाग जिसको तृतीय अष्टांश बोलते हैं, ये हो गया चतुर्थ भाग जिसको चतुर्थ अष्टांश बोलते हैं, ये हो गया पांचवा भाग जिसको पांचवा अष्टांश बोलते हैं, ये हो गया छठा भाग जिसको छठा अष्टांश बोलते हैं, और ये हो गया सातवां भाग जिसको सातवां अष्टांश बोलते हैं, और ये हो गया आठवां भाग जिसको आठवां अष्टांश बोलते हैं। ठीक है, और 3D में क्या होता है? 3 निर्देशांक होता है, एक होता है एक्स निर्देशांक, दूसरा वाई और तीसरा जेड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन का बात करेंगे। तो 3D में साइन लिखने का क्या तरीका होता है कि हम प्रथम 4 में जेड को प्लस लिखते हैं, फिर उसके बाद के 4 में जेड का साइन माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, और बाकी के 4 में माइनस, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रथम अष्टांश है, अब हम ये प्रथम चतुर्थांश वाला साइन इसमें एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये आ गया हमारा प्रथम अष्टांश का साइन। अब ये द्वितीय चतुर्थांश वाला साइन इसमें एज इट इज रख देंगे, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा द्वितीय अष्टांश का साइन। इसी प्रकार ये तीसरा वाला यहाँ रख देंगे, ये माइनस माइनस, ये हो गया हमारा तृतीय अष्टांश का साइन। अब ये चौथा वाला यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया हमारा चौथे अष्टांश का साइन। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, पहला वाला फिर यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो गया हमारा पांचवें अष्टांश का साइन। अब दूसरा वाला यहाँ पर रख देते हैं माइनस प्लस, ये हो गया हमारा छठे अष्टांश का साइन। ठीक है, अब ये तीसरा वाला यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो गया सातवें अष्टांश का साइन, और ये चौथा वाला साइन यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये आ गया हमारा आठवें अष्टांश का साइन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बिंदु जो दिया हुआ है उसका साइन पहले क्या है। ठीक है, तो जो बिंदु दिया हुआ है वो उसका निर्देशांक है 1,0,0। ठीक है, यही है 1,0,0 है। ठीक है, तो हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? वाई निर्देशांक है। ये क्या है? वाई निर्देशांक। ठीक है, और ये क्या है? एक्स निर्देशांक, सॉरी ये जो है हमारा जेड निर्देशांक है। ठीक है, ये है जेड निर्देशांक, जेड निर्देशांक। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ये है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। ठीक है, ये एक्स निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो बिंदु है किस अष्टांश में स्थित है।
ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अष्टांश में सभी में साइन है, प्लस माइनस यही सब कुछ ना कुछ साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो 1 है, ये 1 मतलब जो x निर्देशांक है इसका साइन तो प्लस है, लेकिन ये जो 0 है, 0 का साइन ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, और इसमें भी 0 है z निर्देशांक में, इसका साइन ना तो प्लस होगा ना तो माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि x निर्देशांक क्या है, 1 है, मतलब कुछ वैल्यू है। z निर्देशांक यहाँ पर 0 दे रखा है, y निर्देशांक 0 दे रखा है, और हम जानते हैं कि केवल x अक्ष पर ही y और z निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब ये जो बिंदु है किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x अक्ष। ठीक है, किस अक्ष पर स्थित है, तो ये x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि x अक्ष पर ही y और z निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा कि ये जो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है, इनमें से किन्हीं 8 अष्टांश में स्थित नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल x अक्ष पर स्थित है। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।